सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज बन रही है वो रेसिपी जिसकी मुझे बहुत लोगों ने फरमाइश की थी। मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा या पकौड़ा कड़ी। इसकी बहुत सारी टाइप्स है और ये बहुत तरीकों से बनती है, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है, बहुत क्विक बन जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इस रेसिपी में होंगे 3 स्टेप्स। पहला स्टेप पकौड़े बनाना, दूसरा स्टेप कड़ी बनाना और तीसरा स्टेप उसको तड़का लगाना। पकौड़ों के लिए सबसे पहले हमने ले लेना है 2 कप बेसन। उसमें फिर मैंने डाल दिया नमक हस्बे जायका। उसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद अजवाइन 2 टीस्पून चली जाएगी इसमें, और सूखे धनिया का पाउडर 1.5 टीस्पून चला जाएगा। उसके बाद इसको विस्की से करना है मिक्सी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देना है पानी, जितना रिक्वायर्ड हो, जितनी जरूरत हो, इतना कि वो एक पेस्ट सा बन जाए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी से, ना ज्यादा गाढ़ा हो और ना ज्यादा पतला शोरबा टाइप हो। उसके बाद मैजिकल कटिंग पोर्ट पे 5 छोटे आलू छील के क्यूब करवा लेने हैं। बिल्कुल एक जैसे पीसेस होने चाहिए ताकि गलने में टाइम ना लगे। और ये आलू फिर चले जाएंगे हमारे बेसन में डालने के बाद इसको अगेन मिक्सी करना है, लेकिन इस बार हम चम्मच से मिक्सी करेंगे। बहुत से लोग जो है पकौड़ों में प्याज भी डालते हैं, लेकिन जो हमारी रेसिपी है उसमें हम प्याज नहीं डालते कड़ी पकौड़ा के लिए। फिर हमने करना है पकौड़ों को फ्राई, और फिर एक पैन ले लेना है, उसमें डाल देना है ऑयल, जितना भी तुम्हारे घर में हो सबका सब डाल दो। बैटर उठाया चम्मच से और फिर गरम तेल में डाल दिया, और फिर इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए और अंदर से आलू गल ना जाए। कच्चे आलू वाले पकोड़े वैसे अच्छे नहीं लगते, तो मेक श्योर कि आलू अच्छे से पका लें। छुरी मार के चेक कर सकते हैं कि आलू गल गए कि नहीं। और जब पकोड़े तैयार हो जाएं बड़े खूबसूरत से, तो फिर उनको आपने अलग निकाल लेना है टिश्यू पेपर पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद आएंगे हम कड़ी पे, उसका शोरबा व्हाटएवर यू से। उसके लिए एक बड़े बोल में ले लेने हैं 2 कप दही के। बेसिकली इसकी हमने लस्सी बनानी है, तो इसलिए दही को पहले अच्छे से फेंट लेना है। दही खट्टा होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अब दही की लस्सी बनाने के लिए इसमें हम जितना पानी रिक्वायर्ड होगा, मतलब इतना पतला होना चाहिए दही के, ना तो ज्यादा पतला हो ना तो ज्यादा गाढ़ा हो। पानी डालने के बाद चला जाएगा इसमें नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून चला जाएगा, दालचीनी स्टिक 1 चली जाएगी इसमें, लौंग चले जाएंगे 5 से 6 अदद, उर्दू वाले लौंग, काली मिर्च 5 से 6 अदद चली जाएगी। और फिर हमने विस्क से मिक्स कर लेना है इसको बहुत अच्छे से। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप बेसन डालते हैं बेसिकली थिकनेस के लिए, ताकि कड़ी आपकी जब आप उसको कुक करें तो वो जरा सी थिक हो जाए। एंड मेक श्योर कि इसमें लम्प्स ना हो, तो बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर एक पैन में ले लेना है 1/4 कप तेल, और फिर इसमें चले जाएंगे 3 फाइनली चॉप किए हुए लहसुन के जवे, चाहे तो कश कर लें। फिर तेल में इस लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन मर जाए। जब इस पे कलर आना शुरू होने लगे तो फिर इसमें 1 टेबलस्पून डाल देंगे कश किया हुआ अदरक, वो भी इस तेल में चला जाएगा। और फिर दोनों को हमने साथ में ही फ्राई करना है, साथ में जलते भूनते देखना है। नहीं, मजाक कर रही हूँ, जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें अपनी लस्सी डाल देनी है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी। और फिर करने को कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ इसमें चम्मच चलाना है और मीडियम आंच पर या मीडियम लो पे इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें बबल्स ना आना शुरू हो जाएं। ये देखें, ये उबल रही है, बुड़बुड़ कर रही है, विच इज नाइस। लेकिन इसको अभी और पकाने देंगे, क्योंकि इसमें जो बेसन है उसको कच्चा नहीं छोड़ना, तो इसको अच्छे से कुक करेंगे। जब इस तरह से अच्छे से उबाल आ जाए कड़ी में, तो इसका मतलब आपकी कड़ी तैयार है। इस प्रोसेस को 10 से 13 मिनट लग सकते हैं। जब इस तरह से कड़ी गाढ़ी हो जाए तो फिर इसमें पकौड़े डाल देंगे। चिंटू द वुडन स्पून की मदद से सबको मिक्स करेंगे। और अब लगेगा तड़का। उसके लिए एक पैन में ले लेना है आधा कप तेल, 2 टीस्पून हल्दी, जीरा डाल दिया इसमें 2 टीस्पून, सूखी हुई लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, और फिर इसको करना है फ्राई। 3 से 4 मिनट के लिए इस तेल को गर्म होने देंगे, इन चीजों को थोड़ा सा कुक होने देंगे। और फिर उस तेल को उठाएंगे और अपनी कड़ी में लगा देंगे तड़का, और इसकी बहुत अच्छी सी सिजल आती है। और बस आपकी कड़ी तैयार है, कुछ नहीं करना, इसको मिक्स करना है और इसको एंजॉय करना है। रोटी के साथ, चावलों के साथ, जैसे मर्जी खाओ, खुली इजाजत है। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। इंस्टेंट कड़ी कह सकते हैं इस रेसिपी को। आपने जरूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आप मुझे फैन मेल भेजना चाहते हैं तो मेरा PO बॉक्स एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है। मुझे खत भेजो, मुझे पत्र भेजो, आई डोंट नो। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। और मुझे ये भी बताएं कि अगली बेसिक रेसिपी कौन सी होनी चाहिए, और मैं
मिलती हूँ तुमसे कुछ दिनों बाद एक नई रेसिपी के साथ।